आज हमारे मन में एक विचार आया है। रावण इतना ज्ञानी था, फिर भी उसने माता सीता का हरण क्यों किया? वह शास्त्र का ज्ञाता था, फिर भी उसने ऐसा कदम उठाया जिसमें उसने पराई स्त्री का हरण किया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। लंकाधिपति रावण का एक स्त्री का हरण करना, कहीं ना कहीं इसमें कोई एक रहस्य है। और मेरे मन में एक विचार आया, मैं उस विचार को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। शायद सही हो। इतना विद्वान होने के बावजूद, इतना वैभवशाली होने के बावजूद, लंका का विशाल साम्राज्य उसके अधीन था, लाखों पटरानियां उसकी थीं, फिर उसने एक अदद स्त्री का हरण करने की क्यों ठानी? मेरे ख्याल से वह ज्ञानी था, वैभवशाली था, ऐश्वर्यशाली था, लाखों पटरानियां उसके पास थीं, देवता उसके अधीन थे, कुबेर उसके अधीन थे, पर उसके मन में एक मलाल रहता होगा कि ज्ञानी होने के बावजूद मैं एक राक्षस कुल से बिलोंग करता हूँ। मेरी उत्पत्ति राक्षस कुल में हुई है। यह मेरे लिए और मेरे कुल के लिए लज्जा का विषय है। यह एक माथे का कलंक है। वह इस कलंक को हटाना चाहता होगा, इसलिए उसने माता सीता के हरण की योजना बनाई। इस कलंक को वो तब मिटा पाएगा जब वो इस संसार से विदा होगा। उसके लिए उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों अपना वध करवाना था। अयोध्या लंका से कितनी दूर है? रावण के वहां पहुंचकर राम से यह कहना कि हे प्रभु, हे नाथ, आप मेरा वध करें ताकि मेरा उद्धार हो, तो शायद ही भगवान राम उसकी इस बात को माने, क्योंकि किसी का वध करना किसी भगवान के लिए, किसी राजकुमार के लिए, किसी राजा के लिए न्यायप्रिय कार्य तो नहीं है। फिर उसने सोचा कि भगवान राम को क्यों ना लंका में ही बुलाया जाए। ऐसी कौन सी योजना बनाई जाए कि भगवान राम उतनी दूर लंका उसके उद्धार के लिए पहुँचे। इसलिए उसने माता सीता का हरण किया, उसकी योजना बनाई, और भगवान राम वहाँ पहुँचते हैं, रावण का वध करते हैं। वह एक ऐसा अपराध था, पराई स्त्री का हरण एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध है, और इसके लिए मृत्युदंड ही उचित था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, उसे यह पता था कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो ही जाके भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम हमारा वध करेंगे, तभी मेरा उद्धार होगा और मैं इस राक्षस कुल से मुक्त हो पाऊंगा। और उसने अपनी योजना बनाई, माता सीता का हरण किया। और अब ये बात समझ में मेरे आती है कि क्यों उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बात नहीं मानी, अपने भाई कुंभकर्ण की बात नहीं मानी, मेघनाद की बात नहीं मानी, यहाँ तक कि हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाले उसके प्रिय भाई विभीषण की भी उसने एक नहीं सुनी, जिसने रावण को बहुत समझाया, कहा कि भैया, पराई स्त्री का हरण अनुचित है, यह अन्याय है, माता सीता को प्रभु श्री राम के चरणों में सौंप दो। लेकिन उसने तो तय किया था कि राक्षस कुल से उद्धार होना है, माथे का कलंक हटाना है, और यदि मैंने माता सीता को वापस कर दिया
तो मैं इस कलंक से हमेशा के लिए कलंकित रहूँगा, मेरा कुल कलंकित रहेगा। और यदि प्रभु श्री राम मेरा वध करते हैं तो मेरा उद्धार हो जाएगा, और इतना ही नहीं, मेरा कुल समेत उद्धार होगा। उसलिए उसने अपने जीते जी अपने सामने अपने सभी परिजनों को धीरे धीरे करके खोता चला गया, जिसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं कुंभकर्ण, मेघनाथ, मारीच, सुबाहु जैसे अनेक उसके कुल के सगे संबंधी एक एक कर इस लोक से परलोक सिधार गए, और बाद में रावण भी परलोक सिधार गया। तो ये उचित तर्क है कि अपने उद्धार के लिए, अपने माथे पर लगे कलंक को हटाने के लिए उसने ऐसा प्रयोजन किया, ऐसी योजना बनाई। अब प्रश्न ये उठता है कि रावण ने माता सीता का ही हरण क्यों किया, एक स्त्री का हरण क्यों किया? वो तो किसी पुरुष का भी हरण कर सकता था, पर उसने ऐसा जानबूझ के किया कि एक पुरुष का हरण नहीं माना जाएगा, और पुरुष का हरण उतना बड़ा अपराध नहीं होगा जितना बड़ा अपराध एक स्त्री के हरण का होगा। स्त्री का हरण एक गंभीर अपराध है और जिसे माफ नहीं किया जा सकता है, और मृत्युदंड निश्चित है। यह सोचकर रावण ने माता सीता का हरण किया और वो अपनी योजना में सफल हुआ। तो ये अगर कहा जाए कि रावण ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी था और उसने बड़ा गलत किया, सही हो सकता है, पर उससे सही ये भी हो सकता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो इस कलंक से मुक्त हो और साक्षात नारायण के द्वारा उसे मुक्ति मिले।